और मेरे प्यारे भाई बहन लोग, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब एकदम बढ़िया। तो यार आज हम लोग स्पर्स का चैप्टर नंबर 3 जो कि है मनुष्यता वो पढ़ेंगे। मेरी आवाज थोड़ी डिफरेंट लग रही होगी क्योंकि यार मेरी तबीयत थोड़ी खराब है। कोई नहीं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, है ना। ये जो कविता है ना तुम्हारी मनुष्यता, इसे मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है, जो कि इंसानियत के बारे में हमें बता रहे हैं। हमें बता रहे हैं कि एक इंसान कैसा होना चाहिए। एक इंसान को दूसरे इंसान की मदद करनी चाहिए, कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे उसका समाज में नाम हो, अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि मरने के बाद लोग उनको याद रखे। बहुत ही इजी चैप्टर है और मोटिवेशनल चैप्टर भी है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं आज की इस कविता को। विचार लो कि मृत्यु हो, न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो कि याद जो करे सभी। हुई न यूं सुमृत्यु तो व्यथा मरे व्यथा जिए, मरा नहीं वही जो जिए आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। विचार लो यानी कि मान लो कि मृत्यु सत्य है। आज न कल हमें मरना ही मरना है, इसीलिए मृत्यु से कभी मत डरो। मुझे भी एक दिन मरना है, तुम्हें भी एक दिन मरना है, तो मृत्यु से क्यों डरना है। यानी कि मरो, लेकिन ऐसे मरो कि लोग तुमको याद रखे। मरने से पहले कुछ ऐसा करके जाओ कि सारा संसार तुमको याद करे। हुई न यो सुमृत्यु तो व्यर्थ मरे व्यर्थ जिए। सुमृत्यु मतलब अच्छी मृत्यु, कि अगर तुम्हारी मृत्यु अच्छी नहीं हुई तो तुम व्यर्थ ही जिए, व्यर्थ ही मरे। तुम्हारा जीवन एकदम व्यर्थ था, तुम जिए भी व्यर्थ और व्यर्थ ही मर गए। यदि तुम्हारे मरने के बाद लोग तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुमको याद ना करें तो तुम्हारा जीवन जो है वो व्यर्थ था। जीवन ही नहीं बल्कि तुम्हारा मरना भी व्यर्थ है। मरा नहीं वही कि जो जिए ना आपके लिए। जो आपके लिए नहीं जिया वो तो पहले भी मरा हुआ था, अर्थात जो दूसरों के लिए नहीं जीता है वो तो वैसे भी मरा हुआ है, उसको कौन ही पूछता है। वास्तव में तो वही व्यक्ति अमर होता है जो अपना जीवन दूसरों की भलाई के लिए जीता है, क्योंकि अपने लिए तो जानवर भी जीते हैं, पशु पक्षी भी जीते हैं। वही लिखा हुआ है नेक्स्ट लाइन में, वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। कि केवल अपने स्वार्थ के लिए जीना तो पशु प्रवृत्ति है, जानवर के लक्षण है ये सारे। ऐसे लोग मनुष्य नहीं होते हैं। आप ही चरे यानी कि खुद के लिए सिर्फ चरा, खुद के लिए सिर्फ किया, दूसरों का कुछ भी नहीं सोचा। मनुष्य तो वो है जो दूसरे के लिए सोचता है, दूसरे के लिए करता है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। सच्चा इंसान वही है जो दूसरे की भलाई करता है और मानवता के लिए त्याग करता है, दूसरे इंसान के लिए मर मिटता है। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार की धरा कृतार्थ भाव मानती। उसी उदार की सदा सजीव कृति कूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। उसी उदार की कथा, उदार मतलब अच्छा इंसान, जो व्यक्ति दूसरों की मदद करता है, काइंड नेचर का है। अच्छे इंसान की उदारता की कथा तो सरस्वती भी बखानती है, मतलब माता सरस्वती भी उसकी दयालुता की, महानता की प्रशंसा करती है। उसके कारनामे किताबों में छपते हैं, पेपरों में छपते हैं, न्यूज में आते हैं। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। धरा यहाँ पर हमारी धरती को कहा गया है, पृथ्वी को कहा गया है, कि पृथ्वी भी ऐसे उदार लोगों के कारण स्वयं को बहुत धनी मानती है। मरने के बाद उसके जीवन को सफल मानती है कि बहुत ही नेक काम करके गया है ये इंसान। उसी उदार की सदा सजीव कृति कूजती, यानी कि ऐसे उदार दयालु व्यक्ति की हमेशा यश, इज्जत, कृति, सदा मतलब हमेशा, सजीव मतलब जीवित रहती है, यानी कि हमेशा उसकी कृति जो है जीवित रहती है, गूंजती है। ऐसे उदार व्यक्ति की कृति कभी नहीं मरती है, हमेशा गूंजती है। लोग हमेशा उसके बारे में बात करते हैं कि कितना महान आदमी था वो। तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। वही बात है, मतलब पूरी दुनिया ऐसे महान व्यक्ति को हमेशा पूजती है, उनका सम्मान करती है। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, मतलब जो व्यक्ति पूरे संसार में एकता और असीमता की भाव को फैलाता है, वही इंसान होता है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। वही इंसान होता है जो दूसरे इंसान के लिए, दूसरे की भलाई के लिए मरता है। आगे कभी हमें कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताते हैं, कुछ ऐसे लोगों का उदाहरण देते हैं जो मनुष्यता का मिसाल है, जो सच्चे लोग हैं। उनके तरह हमें बनना चाहिए, उनके जैसे कर्म करने चाहिए। चलो देखते हैं क्या कहते हैं कवि आगे। शुथार्थ रंति देव ने दिया क्रस्त थाल भी। रंति देव एक राजा थे और शुथार्थ मतलब होता है भूख से व्याकुल, बहुत ज्यादा भूखे थे। क्रस्त थाल यानी कि भोजन का थाल हाथ में दे दिया। क्रस्त थाल मतलब कि हाथ में देना, मतलब स्वयं भूखे होने पर राजा रंति देव ने अपने हाथों में रखे भोजन की थाल को दूसरे को दे दिया। तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्थिजाल भी। दधीचि एक महर्षि थे जिन्होंने अपनी हड्डियां जो है वो देवता को दान दे दी थी। अस्थिजाल मतलब होता है हड्डियां, तो उन्होंने हड्डियां दे दी थी। दरअसल देवताओं को जीतने के लिए एक अस्त्र की जरूरत थी जो उनकी हड्डियां से बन सकती थी, तो उन्होंने अपनी हड्डियां जो है वो दान दे दी। महर्षि दधीचि ने दूसरों के कल्याण के लिए अपनी हड्डियां दान तक दे दी थी। उसी नरसिंह ने स्वयं मांस दान भी किया।
एक कबूतर को गिद्ध से बचाने के लिए राजा उसी नर ने अपने खुद का मांस दे दिया। गिद्ध को बोला कि तुम मेरा मांस खा लो लेकिन इस कबूतर को छोड़ दो। सहर्षवीर करण ने शरीर चर्म भी दिया। दानवीर करण ने खुशी खुशी अपना कवच कुंडल सब त्याग दिया। करण ने एक गरीब व्यक्ति को अपने शरीर से चिपका हुआ कवच जो है ना वो एकदम फाड़ कर दे दिया था, कानों से कुंडल नोच कर दे दिया था। इस धरती पर ऐसे ऐसे महान व्यक्ति हुए हैं और हमें भी उनके जैसा दयालु बनना है। आगे कवि कहते हैं, अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्यों डरे। अनित्य का मतलब होता है जो हमेशा के लिए हमारा नहीं है। ये शरीर जो हमेशा के लिए हमारा नहीं है, नश्वर शरीर है, एक न एक दिन ये हमसे चला जाएगा, दूर हो जाएगा। इस शरीर के लिए जीव क्यों डरता है। शरीर अमर नहीं होता है, आत्मा अमर होती है। शरीर एक न एक दिन नष्ट हो ही जाएगा, तो इस शरीर के लिए हम क्यों डरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सच्चा मनुष्य तो वही है जो दूसरे की भलाई के लिए मरे। आगे कवि कहते हैं, सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृति सदैव है बनी हुई स्वयं मही। अर्थात मनुष्य के अंदर दूसरों के दुखों को समझने की भावना यानी कि सहानुभूति होनी चाहिए। यही सबसे बड़ा गुण है, धन है, महाविभूति है। और पूरी धरती हमेशा ऐसे दयालु और सहानुभूति रखने वाले लोगों के वश में रहती है, यानी कि उनका सम्मान करती है, रिस्पेक्ट करती है। वशीकृति सदैव यानी कि हमेशा वश में रहती है, सदैव मतलब हमेशा। बनी हुई स्वयं मही, मही मतलब धरती, यानी कि धरती स्वयं जो है उनके वश में रहती है। वृद्धवाद बुद्ध का दया प्रभाव में बहा, विनीत वर्ग लोक क्या सामने झुका रहा। मतलब भगवान बुद्ध ने अपने दया और करुणा के बल से विरोध और झगड़े को समाप्त कर दिया। विरुद्ध भाव यानी कि झगड़े का जो भाव है, बुद्ध ने दया यानी कि दया और करुणा से प्रभा में बहा दिया, उसको समाप्त कर दिया। मनुष्य के अंदर जो विरोध भाव है, झगड़े करने का जो भाव है, उसको भगवान बुद्ध ने अपना दया और करुणा की मदद से उसको बहा दिया, समाप्त कर दिया। और इसीलिए संसार के लोग विनम्र होकर उनके सामने झुकते हैं। यहाँ पर कभी पूछ रहे हैं, विनीत लोग वर्ग क्या सामने झुका रहा, कि भगवान बुद्ध ने विरोध को समाप्त कर दिया तो क्या लोग उनके सामने झुके नहीं, झुके ना। आह वही उदार है जो परोपकार करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सचमुच वही व्यक्ति महान है, उदार है, जो दूसरे की भलाई करता है, दूसरों का परोपकार करता है। मनुष्य तो वही है जो मनुष्य के लिए मरे। रहो न भूल के कभी मदान तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। मदान का मतलब होता है अहंकार, जिनके अंदर किसी चीज का अहंकार आ जाता है। तुच्छ मतलब बेकार, वृत्त मतलब धन। कुछ लोग थोड़े से धन और संपत्ति पाकर घमंड में कभी कभी अंधे हो जाते हैं, तो कभी उनको बोल रहे हैं, रहो ना भूल में, इस घमंड में मत रहो। सनाथ जान आपको, अपने आप को सुरक्षित मत महसूस करो। करो ना गर्व चित्त में, और चित्त में गर्व मत करो, यानी कि अपने आप को सुरक्षित मत समझो, शक्तिशाली मत समझो, सारा घमंड टूट जाएगा एक दिन। अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोकनाथ साथ है। यहाँ अनाथ कौन है, कोई नहीं है यहाँ अनाथ, त्रिलोकनाथ सबके साथ हैं, भगवान शिव जो है सबके साथ हैं। तो ये पैसे या घमंड मत करो। दयालु दिन बंधु में बरे विशाल हाथ है, यहाँ कोई अनाथ नहीं है, भगवान उनके साथ हैं। भगवान इतने दयालु हैं कि उनकी सहायता करेंगे। वो विशाल हाथ है, उनके हाथ बहुत बड़े हैं, वो सहयोग करेंगे। तो इन पैसों का रुतबों का घमंड मत करो। अति भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे। अति भाग्यहीन मतलब कि बहुत ज्यादा दुर्भाग्यशाली है। कौन से व्यक्ति, अधीर भाव जो करे, जो व्यक्ति धैर्य खो देते हैं अपना, वो सबसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली हैं, भाग्यहीन हैं। जिनको बहुत जल्दी घमंड आ जाता है, वो अपना धैर्य खो देते हैं, वो सबसे ज्यादा भाग्यहीन हैं। अरे मनुष्य तो वही है जो मनुष्य के लिए मरे। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खरे, समक्ष ही सहाबहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। अर्थात इस विशाल ब्रह्मांड में, अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं, बहुत सारी देवी देवताएं हैं, शक्तियां हैं जो मौजूद हैं। इस विशाल ब्रह्मांड में बहुत सारी शक्तियां मौजूद हैं, और वो शक्तियां मनुष्य की सहायता के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। समक्ष ही यानी कि सामने आकर, स्वबाहु यानी कि खुद के बाजुए हाथ फैला रहे हैं, मनुष्य की मदद करने के लिए अपने हाथ बढ़ा रहे हैं। परस्परावलंब में उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमृत अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। अर्थात सभी लोग एक दूसरे का सहारा लेकर उठो और आगे बढ़ो, उन्नति करो। परस्परावलंब मतलब एक दूसरे का सहारा बनो। अभी अमृत अंक में अपंक हो चढ़ो सभी, यानी कि तुम अभी भगवान की शरण में हो तो उठो, खड़े हो और आगे की ओर बढ़ो। कुछ करके दिखाओ, महान बनकर दिखाओ। कहीं गिरोगे तो भगवान है संभालने के लिए तुम्हें। और भगवान किस रूप में है तुम्हारे पास? तुम्हारे माता पिता के रूप में, दोस्त के रूप में, तुम्हारे गुरु के रूप में, जो तुम्हारे टीचर्स हैं उनके रूप में हैं। तो जीवन में आगे बढ़ो, कभी कोई दिक्कत आती है तो हम सहयोग करने के लिए हैं। रहो न यो कि एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अर्थात ऐसा मत बनो कि कोई किसी के काम न आए। आज तुम किसी की हेल्प नहीं करोगे, कल वो तुम्हारी हेल्प नहीं करेगा, और ऐसे ही हम दोनों एक दूसरे के काम नहीं आएंगे।
तो ऐसा बनो कि हम एक दूसरे के काम आ सके, क्योंकि मनुष्य वही है जो दूसरे मनुष्य की भलाई करता है। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है, पुराण प्रशु शंभु पिता प्रसिद्ध एक है। मतलब अगर एक मनुष्य ये मान ले कि दूसरा मनुष्य जो है वो मेरा बंधु है, भाई है, तो वो सबसे बड़ा विवेक है, सबसे बड़ी बुद्धि है, वो व्यक्ति सबसे बड़ा बुद्धिमान है। सभी मनुष्य एक दूसरे के भाई हैं, यही सबसे बड़ी समझदारी है। और सभी मनुष्यों के पिता एक ही हैं, जो कि है ईश्वर। सारे मनुष्य जो हम लोग हैं आपस में एक दूसरे के भाई हैं, और हमारे पिता कौन है? भगवान ईश्वर, वही एकमात्र पिता है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है, परंतु अंदर एक में प्राणभूत वेद है। कि फल के अनुसार, कर्म के अनुसार अवश्य ही लोग जो हैं अलग अलग हैं, लोग अलग अलग कर्म करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली ही वो फल पाते हैं, परंतु अंतरेक में प्राणभूत वेद हैं। लेकिन अंदर हमारी आत्मा में भगवान तो एक ही हैं। हम लोग अपने अपने कर्म से अलग हैं, लेकिन भगवान एक हैं। या यूं कह लो कि लोगों के कर्मों के अनुसार उनकी बाहरी रूपरेखा जो होती है वो भिन्न होती है, अलग होती है, उनकी स्थिति अलग होती है, उनके जीवन में अंतर दिखाई देता है, लेकिन अंदर से सभी मनुष्य एक हैं। और वेद भी इस बात का प्रमाण देती है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। अनर्थ मतलब कि बहुत गलत है। ये बहुत गलत बात है कि एक भाई दूसरे भाई की दुख दूर न करे। बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, यानी कि एक भाई दूसरे भाई की, एक इंसान दूसरे इंसान की व्यथा यानी कि उसके दुख को न हरे। ये तो अनर्थ है, बहुत गलत है, बहुत बुरा है। अरे वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य तो वही है जो दूसरे मनुष्य के लिए मरे। चलो अभिष्ट मार्ग में, यानी कि सब लोग अपने लक्ष्य की ओर, अपने रास्ते की ओर खुशी खुशी आगे की ओर बढ़ो। सहर्ष खेलते हुए, यानी कि खेलते कूदते खुशी खुशी आगे की ओर बढ़ो। विपत्ति विघ्न जो परे उन्हें ढकेलते हुए, रास्ते में जो भी अड़चने आती हैं, कठिनाइयां आती हैं, उनको आपस में बांटते हुए, उनको ढकेलते हुए, काटते हुए आगे की ओर बढ़ते चलो। एक दूसरे की मदद करो और रास्ते में जो कठिनाइयां आती हैं, जो बाधाएं आती हैं, उनको हटाते हुए आगे की ओर बढ़ते चलो। घटे न हेल मेल हाँ, बढ़े न भीनता कभी, अतर्क पंथ एक के सतर्क पंथ हो सभी। अर्थात लोगों के बीच प्रेम और मेल जोल कम न हो और आपसी भेदभाव भी कभी न बढ़े। घटे न हेल मेल हाँ, यानी कि प्रेम जो मेल जोल है हमारे बीच में वो कभी भी नहीं घटना चाहिए। बढ़े न भिन्नता कभी, और हमारे बीच भेदभाव भी कभी भी नहीं बढ़ना चाहिए। दूसरे लाइन में वो कहते हैं कि सभी लोग सही रहो और जागरूक मार्ग पर चलो। तुम सब सही हो, बस जागरूक हो जाओ और सही मार्ग पर चलो। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अर्थात वही व्यक्ति सफल होता है जो खुद आगे बढ़ने के साथ साथ दूसरों को भी सहायता करता है, दूसरों को भी आगे बढ़ाता है। जीवन में तुम अकेले सब कुछ नहीं कर सकते हो, तो लोगों को साथ लेकर बढ़ो आगे की ओर। वही सच्चा मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरता है। कवि हमें यही समझाना चाहते हैं कि हम मनुष्य तभी कहलाएंगे जब दूसरों मनुष्यों की मदद करेंगे, वरना हम में और जानवरों में क्या अंतर रह जाएगा। जानवर भी बस खुद का सोचते हैं और हम भी बस खुद का सोचते हैं। नहीं 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 नहीं, एक अच्छा मानव बनना है, एक अच्छा मनुष्य बनना है तो अपने साथ साथ दूसरों की भी मदद करो। अगर तुम्हारे क्लास में कोई बच्चा वीक है तो उसकी भी हेल्प करो। ये नहीं कि बस खुद पढ़ के आ गए और वाहवाही लूट लिए। अगर तुम्हारे पास अच्छे नोट्स है तो उनके साथ शेयर करो, और जब तुम कभी मुसीबत में होगे तो हो सकता है वो तुम्हारी मदद करे। साथ साथ आगे बढ़ो, बस यही सिखाना चाह रहे हैं तुमको। वो जो प्रेयर में तुम कसम खाते हो ना कि ऑल इंडियंस माय ब्रदर एंड सिस्टर, कहाँ गई वो सारी चीजें भाई? जब सारे ही इंडियंस तुम्हारे भाई हैं तो भाई की मदद करो ना। अब अगर भाई भाई के लिए खड़ा नहीं होगा तो ये तो अनर्थ ही है ना। मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूँ, तुम भी मेरे लिए खड़े रहो। मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तुम भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब मारो, ठीक है ना? भाईचारा ऑन टॉप, बहन चारा भी ऑन द टॉप है, तो दोनों ही टॉप पे हो। बाकी भाई लोग वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट में बताओ। सारी चीजें समझ में आ तो गई ना? पता है तुमको, इसको पढ़ते सही ना मेरे अंदर एक मोटिवेशन सी आ गई थी यार। किस लहजे में लिखा है, एकदम खुद से एकदम एनर्जेटिक फील हो जाता है। एक बार खुद से तुम इसको पढ़ो, तुमको बहुत ही अच्छा मोटिवेटेड फील होगा, गाने की तरह गुनगुनाने लगोगे तुम इसको। चलो तो मैं मिलता हूँ तुमको नेक्स्ट वीडियो में। बाकी से क्वेश्चन आंसर जो है वो एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, तो जाके वहां से क्वेश्चन आंसर कर लेना। इसके एमसीक्यू भी तुमको वहीं पर मिल जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो। अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो भाई लोग, चैनल को सब्सक्राइब मारो। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।